अब श्रील प्रभुपाद जी के निर्देश सुन लेते हैं। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं शास्त्रों के बारे में। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन फाउंडर आचार्य कि मैं हमारे आंदोलन के सभी भक्तों को यह आदेश देता हूँ कि वह मेरी किताबें अच्छी तरह से कई दृष्टिकोणों से पढ़ें। ये कौन आदेश दे रहे हैं? श्रील प्रभुपाद। कौन दे रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी की बातें कितने लोग मानेंगे? उनका आदेश कितने लोग स्वीकार करते हैं? तो उनका आदेश क्या है कि सभी भक्तों को आदेश दे रहा हूँ। प्रभुपाद कह रहे हैं ये भार्गव प्रभु को लिखा हुआ पत्र है। कई दृष्टिकोण से पढ़ें। इसका मतलब क्या है? कई दृष्टिकोण से पढ़ें, क्या मतलब है इसका? कौन बताएगा? आज यह है शास्त्र में शब्दानाम अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेकों अर्थ होते, तो जिस भी ढंग से अर्थ उसका निकाल सके तो उसे दृष्टिकोण से पढ़ करके भाव इसका बताए। बहुत अच्छा। अपने मन में उसको समझने का प्रयास करें। कई एक अनेक तरह। और बताइए, और कोई? कई दृष्टिकोण से पढ़ें, इसका मतलब क्या है? नहीं आ रहा समझ में? हम तो सोचे थे आप लोग को हमारा साथ दोगे, लेकिन चलो हम ही बोलते हैं। कई दृष्टिकोण यानी जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं वो अनंत हैं। तो शास्त्रों में जितने सिद्धांत हैं, जितनी लीलाएं हैं, वो कई प्रकार से हम समझ सकते हैं। कैसे? अपने मन से नहीं, क्योंकि हमारा मन क्या है? दूषित है। अभी हम बद्ध अवस्था में हैं। अगर हम अपने मन से समझने का प्रयास करेंगे तो वो गलत होगा। तो उन शास्त्रों के वचनों को, उन सिद्धांतों को आचार्यों के अनुसार समझना होगा, महाजनों के अनुसार। जैसे श्रीमद् भागवतम में कई आचार्यों की टीकाएं हैं श्रीमद् भागवत के ऊपर। श्रीधर स्वामी की टीका है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका है, और श्रीपाद वल्लभाचार्य जी की टीका है। तो कई आचार्यों ने अलग अलग दृष्टिकोण से उन लीलाओं को, उन सिद्धांतों को जगत के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि वो उसको समझते हैं, क्योंकि वो मुक्त महापुरुष है, वो बद्ध जीव नहीं है। इसीलिए वो शास्त्र के वचनों को कई दृष्टिकोण से समझा सकते हैं। लेकिन अब जहाँ तक हमारी बात आती है, हम लोगों को इनके विचारों को यथा रूप में पढ़ने का प्रयास करना चाहिए कई दृष्टिकोण से। जैसे श्री बृहद भागवतामृत एक ग्रंथ है जो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है। किन्होंने लिखा हुआ है? सनातन गोस्वामी जी ने। तो उसमें एक जगह वर्णन आता है कि जब ब्रह्मलोक में क्या है, भगवान श्री विष्णु सहस्त्र शीर्षा पुरुष के नाम से रहते हैं। किसके नाम से रहते हैं? किसके नाम से रहते हैं? उस रूप में ब्रह्मलोक में निवास करते हैं लक्ष्मी जी के साथ में। तो जब पृथ्वी लोक में कोई संकट आता है तो पृथ्वी जी किसके पास जाती है? ब्रह्मा जी के पास जाती है। किसके पास जाती है? ब्रह्मलोक में जाती है, ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी फिर वहां से कहाँ जाते हैं? विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। कहाँ जाते हैं? क्षीर सागर में। भगवान श्री विष्णु से पृथ्वी देवी के कष्टों का वर्णन करते हैं। तो वहां पर श्री सनातन गोस्वामी ने एक प्रश्न उठाया। क्या प्रश्न उठाया? कि जब ब्रह्मलोक में स्वयं भगवान विष्णु विराजमान हैं, उनके समक्ष, उनके ही लोक में, तो वहीं पर जो है भगवान श्री विष्णु से ब्रह्मा जी क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं? क्यों नहीं पृथ्वी देवी के कष्टों को बताते हैं? क्यों इतनी दूर क्षीर सागर जा रहे हैं? आ रहा समझ में? भाई जब आपके ही घर में श्री विष्णु हैं तो फिर आप दूर क्यों जा रहे हो क्षीर सागर? वहीं पृथ्वी देवी के कष्टों को बता दो। इसको बोलते हैं दृष्टिकोण। क्या दृष्टिकोण है उनकी, सनातन गोस्वामी जी की? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया।
और जब इसको पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद होता है। सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ब्रह्मा जी के मन में यह विचार आता है। क्या विचार आता है? कि यदि मैं मेरे लोक में जो श्री विष्णु रह रहे हैं इनसे प्रार्थना करता हूं तो ये पृथ्वी लोक में क्या करेंगे? अवतार लेंगे। क्या करेंगे? और मेरा लोक तो खाली हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा? मैं तो फिर अनाथ हो जाऊंगा। मैं किसकी सेवा करूंगा? ये तो मुझे छोड़कर कहाँ चले जाएंगे? फिर पृथ्वी लोक में चले जाएंगे। फिर मेरा लोक तो शून्य प्राय हो जाएगा। अच्छा है कि क्षीर सागर वाले विष्णु को बोलता हूं, अगर वो चले भी जाएंगे मुझे क्या अर्ज है? अगर वो चले भी गए तो मेरा क्या हानि है? तो ब्रह्मा जी का ऐसा भाव आता है मन में। दो कहाँ तक उनकी दृष्टिकोण जा रहा है, इसको बोलते हैं दृष्टिकोण समझना। और दूसरा दृष्टिकोण क्या दिखाते हैं कि ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं कि भगवान श्री विष्णु अभी अंतःपुर में शयन कर रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है, इसलिए क्या करूंगा? क्षीर सागर जाऊंगा। ये भी उनका दूसरा भाव है। तो ऐसे अलग अलग दृष्टिकोणों से जो है प्रस्तुत करते हैं शास्त्रों को आचार्य। कितना महत्वपूर्ण बात बोली, जहां तक हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये होता है दृष्टिकोण से पढ़ना। श्रील प्रभुपाद फिर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि भक्तों को आपस में लड़ना छोड़कर सहन करना, जप करना और ग्रंथों का अध्ययन करना सीखना चाहिए। हृदयानंद महाराज को लिखा गया पत्र है कि भक्तों को आपस में लड़ना छोड़कर सहन करना, जप करना, ग्रंथों का अध्ययन करना सीखना चाहिए। अब ये बात श्रील प्रभुपाद जी को क्यों बोलनी पड़ी कि लड़ना छोड़ना चाहिए, सहन करना सीखना चाहिए? ये विचार श्रील प्रभुपाद जी को क्यों कहना पड़ा? देखो, जो व्यक्ति लड़ाई कौन करेगा? कौन लड़ाई करेगा? अज्ञानी व्यक्ति, यानी प्रजल्पा करेगा, लड़ाई करेगा, निंदा करेगा, जिसके पास खाली समय है, जो बेकार बैठा हुआ है। जो इनपुट होगा वही तो आउटपुट होगा। आ रहा समझ में? लेकिन हम लोग का क्या है, इनपुट तो अच्छा होता है लेकिन आउटपुट क्या होता है? खराब होता है। मतलब जो अंदर जा रहा है, अंदर अच्छा जा रहा है और बाहर गंदा निकल रहा है। ये हमारी स्थिति है। मतलब गाय हमसे ज्यादा अच्छी है, अंदर क्या ज्यादा घास जाता है, बाहर अच्छा चीज निकलता है, दूध निकलता है, गोबर निकलता है, गोमूत्र निकलता है, कितना अच्छा निकलता है, आउटपुट कितना अच्छा है। तो गाय तो हमसे उन्नत है इस मामले में। लेकिन यदि हम इनपुट यानी अंदर ज्ञान को लेंगे, शास्त्रों के ज्ञान को लेंगे, तो बाहर भी वही निकलेगा। आ रहा समझ में? जितना अंदर शास्त्रों को भरोगे आप, उतना बाहर वही निकलेगा। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं अखिलधर प्रभु, ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने कृष्णा बुक या अन्य शास्त्रों को इतना पी लिया है कि यदि वो किसी से बात भी करते हैं तो सिद्धांत बोलना शुरू कर देते हैं। चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, किसी को मिले 2 घंटा उसको बिठा के रहेंगे और धड़ाधड़ शास्त्रों के कोटेशन देते रहेंगे, क्योंकि इनपुट बहुत अच्छा किया उन्होंने, बाहर वही निकलेगा। फिर ऐसे हमारे इस्कॉन में शिवराम स्वामी महाराज हैं, वो 25 बार चैतन्य चरितामृत पढ़ चुके हैं। आप में से एक बार किसने पढ़ा है चैतन्य चरितामृत? पढ़ा है? बताइए। हम क्या है? चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। क्या है? चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ग्रंथ ही नहीं पढ़ा हमने, दिए तले अंधेरा हो रहा है। चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान, यहाँ हैते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। ये चैतन्य चरितामृत पढ़ने की महिमा है कि जो व्यक्ति चैतन्य चरितामृत को पढ़ेगा उसको भक्ति तत्व और कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। पढ़ना चाहिए।
तो शिवराम स्वामी महाराज 25 बार चैतन्य चरितामृत पढ़े हैं। और एक हैं प्रहलादानंद स्वामी महाराज, जो गुरु भी हैं और जीबीसी है, अमेरिका में रहते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। उन्होंने भगवत गीता को 130 बार पढ़ा है। कितनी बार? 130 बार। और कृष्णा बुक उनको पूरी याद है, पूरा याद है कृष्णा बुक। तो ये होता है शास्त्रों को पी जाना, फिर बाहर वही निकलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि लड़ना छोड़ो, प्रजल्पना छोड़ो, फालतू की बातें छोड़ो। क्या करना चाहिए हमको? ग्रंथों का अध्ययन करना सीखना चाहिए, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और बताइए, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे जो ग्रंथ हैं और मैगजीन यानी पत्रिका, वो क्या है? माया के विरुद्ध एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। यदि हम ग्रंथों को पढ़ेंगे और पत्रिकाओं को पढ़ेंगे, बैक टू गॉड हेड या भगवत दर्शन पत्रिका पढ़ेंगे, तभी तो हम माया को क्या कर पाएंगे? माया के विरुद्ध लड़ पाएंगे। अब ग्रंथों का कोई आधार ही नहीं है, कभी ग्रंथ खोला ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो क्या होगा? फिर धाराशायी हो जाएंगे। बहुत विचार है, लेकिन समय बीतता जा रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि यदि भक्त दिव्य ग्रंथों का पठन पाठन नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद वह सिर्फ खाएंगे, सोएंगे और पतन के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। क्या समझ में आया? कि यदि भक्त लोग ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे तो क्या होगा? खाएंगे और सोएंगे, फिर पतन हो जाएगा। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है आप में से? बताइए, हो रहा है ऐसा? नहीं हो रहा है। इसका मतलब सब लोग ग्रंथों का पठन पाठन कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैंने यह ग्रंथ पहले भक्तों के पढ़ने के लिए लिखे हैं, फिर अभक्तों को भक्त बनाने के लिए। अतः भक्तों का इन ग्रंथों का पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अत्यंत आवश्यक, यानी मैंने ये जो ग्रंथ लिखे पहले भक्तों को पढ़ने के लिए लिखे, फिर अभक्तों को भक्त बनाने के लिए। जैसा कि आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वो अभक्तों को दे रहे हो, उनको भक्त बनाने के लिए। लेकिन पहले खुद भी तो पढ़ना होगा। वृंदावन में एक घटना घटी इस्कॉन में। कोई नया नया भक्त था, पीले कपड़ों में फुल टाइम ज्वाइन किया था इस्कॉन। वो बुक डिस्ट्रीब्यूट करने गया था बाहर सड़क में। तो एक व्यक्ति ने उससे पूछ लिया, एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि स्वामी जी बताइए, इस गीता का कोई एक श्लोक सुना दीजिए आप। क्या पूछा? आप गीता बांट रहे हैं, मुझे गीता जी का क्या सुनाओ, एक श्लोक सुना दो, तब मैं लूंगा। तो उसने क्या सुनाया? यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। बड़े सुंदर भाव से गाकर सुनाया उसने। अब उसको ये श्लोक बड़ा मन भाया उस व्यक्ति को। उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा श्लोक है। उसने तुरंत भगवत गीता खरीद ली और घर गया। फिर घर जाके पूरी गीता पढ़ी उसने, कहीं भी वो श्लोक मिला नहीं। तो फिर वह व्यक्ति वृंदावन में आया, फिर भक्तों के पास ढूंढने के लिए, भाई मुझे श्लोक मिला नहीं, कहाँ पर है? तो वृंदावन के कुछ भक्तों से मिला, पूछा कि ये यानी कहानी ये श्लोक सुनाया था आपके भक्त ने, ये है कहाँ पर गीता में? मैंने पूरी गीता छांट दी, कहीं नहीं है। तब उन भक्तों ने उसको समझाया फिर कि वो नया नया था, उसको पता नहीं होगा। तो फिर बाद में उस भक्त को बुलाया गया, उसको बोला भाई पहले तुम 6 महीने क्या करो, अच्छे से पढ़ो गीता को, फिर बाहर निकलो। तो मतलब क्या है? प्रभुपाद जी इसलिए कह रहे हैं कि मैंने यह ग्रंथ पहले किसके लिए लिखा हुआ है? भक्तों के लिए। नहीं तो ऐसी बेइज्जती होगी फिर बाहर।
फिर कुछ और सुना के आ जाओगे, फिर ऐसा नहीं करना है।